हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ध्रुवमत इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री में हमारा लेसन 1 चल रहा था क्लास 12th के लिए, तो उसकी ये छठी वीडियो है। और आज की इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2020 में आया था, 2019 में आया था, तो इंपॉर्टेंट कर लेना। फलक केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता। फलक केंद्रित घनीय जालक की संकुलन क्षमता, या कभी कभी कह देता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठका की संकुलन क्षमता ज्ञात करो। राइट, घनीय जालक मतलब एकक कोष्ठका बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठका यानी फलक केंद्रित घनीय जालक को क्या बोलते हैं हम? FCC, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबॉइक यूनिट सेल, इस तरीके से बोल देते हैं। राइट, अब ये इसको हम CCP के नाम से भी जानते हैं। राइट, अब क्या होता क्या है कि इसमें भाई आपको मैं थोड़ा सा इसकी डिफाइन आपको मैं बता देता हूं। क्या होती है इसकी डिफाइन? कि वह एकक कोष्ठका जिसके अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके फलकों पर भी होते हैं, यानी उसकी सतहों पर भी पाए जाते हैं अवयवी कण। चलिए, तो सतहों पर किस तरह से पाए जाएंगे देखिएगा। यानी कि वह यूनिट सेल, जैसे कि ये है, जिसके जो अवयवी कण हैं वो इन कोनों के साथ साथ, कोनों पर तो होंगे ही होंगे। राइट, कोनों पर तो 8 परमाणु होंगे ही होंगे, लेकिन इनके साथ साथ कहाँ पर? फलकों पर भी पाए जाते हैं। फलकों का मतलब क्या है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि फलक ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा, इस तरीके से, एक इधर की साइड पर होगा, एक इधर की साइड पर होगा। राइट, एक इसके सामने वाली पर होगा और एक इसके यहाँ वाली पर होगा। मतलब समझ में आई कि इसमें 6 परमाणु और एक्स्ट्रा होंगे। यानी कि वह एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ उसके फलक पर भी उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं फलक केंद्रित। ठीक है, फलक केंद्रित हमको पता चल गई, फलक केंद्रित घनीय जालक ये हो गया। राइट, तो अब इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी और इसमें परमाणु किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा। ये रियल चित्र देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर। तो ये देखिए चित्र में क्या चीज दिखाई दे रही है आपको। देखिए चित्र में इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर देखिएगा एक क्यूबॉइक है, इस तरह से क्यूब बना रखा है। ठीक है, इस पे जो ये कोने पर जो परमाणु होंगे 8 होंगे, उनके साथ साथ एक कटासा परमाणु और दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए फलक का मतलब क्या है? फलक का मतलब, ये मेरे पास किताब है, मैं आपको इस किताब का एग्जांपल लेके समझाता हूं कि यहां पर देखिए फलक कितनी है इसकी, एक सामने वाली, एक इसके पीछे वाली। ठीक है, एक राइट में एक लेफ्ट में। राइट, कितने हो गए? 1 2 3 4, एक टॉप में एक बॉटम में, ऊपर नीचे। राइट, तो इससे पता चलता है कि इसमें 6 फलकें होंगी। और मैं मान रहा हूं कि भैया एक फलक पर देखो कटा हुआ परमाणु दिखाई दे रहा है ना, एक गोल कटा सा। ठीक है, तो ऐसा समझिएगा ये परमाणु है और इस तरह से इस पर लगा हुआ है कि इस पर आधा बाहर की ओर है और आधा इसके अंदर, इस तरीके से आधा ऐसे दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको काट दूं तो काटने के बाद में मेरा ऐसा दिखाई देगा, जैसे वहां पर दिखाई दे रहा है आधा कटा हुआ, उसमें दिखाई दे रहा है ऐसे। और यहाँ पे जो कोने वाला जो भाग है, कोने का भाग कितना बोला था हमने, आपको पहले ही समझा दिया, 1/8 होता है कोने पर। तो इसीलिए इसमें टोटल मिला के कितने, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें, कि भैया इसमें 8 कोने हैं। कितने हैं इसमें? 8 कोने हैं और एक कोने पर 1/8 परमाणु लगा हुआ है। तो कोनों पर जो परमाणु बैठेगा कितना? एक कोनों के परमाणु से बैठेगा 8। ठीक है, मतलब क्या है कि 8 कोने हैं और एक कोने पर 8 में से एक हिस्सा, यानी 1/8 परमाणु यहां पर जो लगा हुआ है। कितना परमाणु यूज होता है? 1/8। ठीक है, मतलब एक परमाणु का कितना आयतन यूज हो रहा है इस कोने पर? 1/8। राइट, क्योंकि आधे में से भी आधे में से आधे में से आधा, मतलब 1/8। राइट, तो 8 कोनों को जोड़ेंगे तब जाके एक परमाणु बैठेगा। तो 8 गुणा 1/8 करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, एक परमाणु। और यहाँ पे 6 फलकें हैं, 6 फलक पर कितना परमाणु दिखाई दे रहा है? आधा, आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ऊपर दिखाई दे रहा है चित्र में। तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना दिखाई देगा? 3 परमाणु ये।
तो ये आपको टोटली याद कर लेना कि भैया एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं, 4। एफसीसी में कितने परमाणु होते हैं, 4। चलो ये तो अलग की बात है, परमाणु आपको पता चल गई, ये सारा कुछ पता चल गया। हमको तो निकालना क्या है, हमको तो इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है। ओके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर जो परमाणु होंगे वो किस तरीके से लगे होंगे, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, इस तरह से आपके परमाणु लग रहे होंगे। देखिएगा मैं आपको नॉर्मली समझाऊं कि भैया यहाँ पर जो परमाणु होगा इस तरीके से, मैं आगे का चित्र लूँ तो इस तरीके से होगा, ऐसे एक परमाणु, ऐसे ही यहाँ पर दूसरा परमाणु होगा, ऐसे ही यहाँ पर एक तीसरा परमाणु होगा, एक परमाणु यहाँ पर भी होगा, और एक बीचों बीच में इस तरीके से एक परमाणु जो आधा कटा हुआ है वो इस तरह से होगा, राइट। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल रही है कि भाई यदि मैं इन वाले हिस्सों को देखूं कि ये परमाणु, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, r। ऐसे ये परमाणु है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ऐसे r, ये त्रिज्या भी r होगी और ये वाली r होगी। तो टोटली मैं यहाँ से पूरा मिलाऊं तो वो कितना बैठेगा, 4r के बराबर बैठेगा, r 2r। मतलब ये गोला है तो गोले का व्यास 2r। तो हमने माना है कि ये a है, इसकी भुजा कितनी है, इस जालक की भुजा कितनी है, a। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माना जालक की भुजा बराबर a। इस जालक की भुजा कितनी है, a है। ओके, और यहाँ पर जो परमाणु है, यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ पर एक परमाणु इस तरीके से होगा जो 1/8 का परमाणु होगा, ठीक है। यहाँ पर एक 1/8 का परमाणु होगा, इस तरह से होगा, और यहाँ पर एक पूरा परमाणु इस आगे जो सामने जो रखा होगा गोल वाला वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि भैया ये जो पूरा, यदि मैं बात करूँ, ये r, यहाँ तक कि ये r और ये r और एक ये r, तो टोटल मिला के कितनी r बैठेंगी, ये मैं नाम दे दे रहा हूँ, a और ये b और ये c और ये d। अगली जो फलक है उसका ही नाम दिया मैंने, a b c। हमको क्या होता है कि हमको a का मान निकालना होता है। a का मान निकाल के ही तो हम क्या निकालते हैं, इस घन का आयतन निकालना होता है। वास्तव में हमको क्या निकालना होता है, आयतन। क्यों, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं पहले 2 डेरिवेशन में बता चुका हूं, अवयवी कण का आयतन बट्टे घन जालक का कुल आयतन, यानी जालक में अवयवी कणों का आयतन बट्टे जालक का कुल आयतन। तो अवयवी कण का आयतन तो डायरेक्ट लिख देंगे बस। तो जालक का आयतन निकालेंगे तो हमें a का मान निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज a b c से। a b c से क्या दिखाई दे रहा है आपको कि भैया ac का स्क्वायर बराबर ab का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको पता है ये घन है, जितनी भुजा ये है तो इसकी ऊपर वाली भुजा भी, तो ये भी तो भुजा कितनी होगी, a ही होगी। चलिए तो भैया AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर आपको दिखाई देगा ये कितनी चीज़ है, AB का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चलो, प्लस BC का स्क्वायर। आपको पता चल रहा है कि भैया AC बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4, ये 4r हो जाएगा, 4r का स्क्वायर बराबर ये a का स्क्वायर, ये भी a का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 छक 16 r स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, राइट। 2a स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आई बात। चलिएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब 2 से ये 16 कट जाएगा 8 बार, तो कितना आ जाएगा, 8 इसना स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये आ गया। तो यहाँ से a की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 8 r स्क्वायर, इतनी आ गई a की वैल्यू। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। और इसको और सॉल्व करना चाहो तो और कितना हो जाएगा, 8 को क्या बोलते हो आप, 8 को अंडर रूट 8 को बोलते हैं हम कितना, 2 अंडर रूट 2। क्यों कहते हैं 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 8 का मतलब है अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2, राइट। इन दोनों का मतलब कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 बचेगा। ओके, दोनों का मतलब एक अंडर रूट बाहर निकल जाएगा और एक अंडर रूट में 2 रह जाएगा, राइट। तो इसको बोलेंगे 8 अंडर रूट 8 को लिख देंगे 2 अंडर रूट 2, और ये आर स्क्वायर की जगह पे बचेगा r, तो इतना लिख दीजिए आप। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 r, राइट। ये आ गया a का मान। तो अब हमको निकालना है इस जालक का आयतन, तो लिख देंगे जालक का आयतन, जालक का कुल आयतन लिख दो, जालक का कुल आयतन, कुल आयतन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब, क्योंकि भुजा का क्यू होता है भाई, किसी भी घन जालक का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यू, यानी भुजा इसकी a है तो a का क्यू हो जाएगा। चलिए तो अब देखिएगा भुजा कितनी दे रखी है इसकी, 2 अंडर रूट 2 r का क्यूब
तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 2√2 गुणा 2√2 गुणा 2√2 गुणा ये r, ये भुजा का q है तो ये हो जाएगा r3। ओके चलिएगा 2√2 गुणा 2√2 गुणा 2√2, ये q का मतलब 3 बार, तो 3 बार गुणा कर दे और r का q ये आ गया। तो इसका वास्तव में मान कितना आ जाएगा, देखिएगा आपको मैं बताऊं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया इंटू, और ये देखिए ये चीज़ कितनी आ जाएगी, 2√2 गुणा √2 की करते हैं तो वो आता है 2, तो ये 2 आ जाएगा गुणा ये √2 ये बचेगा। देखिएगा इस 2 की, इस 2 की और इस 2 की, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया, √2 के √2 में करेंगे 2 आ गया, और ये √2 ये आ गया, ये r3। राइट चलिए, तो हमारा नॉर्मली देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 √2 r3 इतना आ गया, 16 √2 r3। तो ये आ गया आपका इसका यानी कि AQ का मान, इसका कुल आयतन आ गया, कुल आयतन निकल आया। राइट चलिए, हमको क्या निकालना है, हमको तो संकुलन क्षमता निकालनी है, तो चलो संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि इसमें परमाणु कितने हैं, इसमें यानी कि FCC में परमाणु बराबर कितने, 4, और आपको पता है कि एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r3 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दो पहले, तो परमाणु की त्रिज्या r मान रखिए यहाँ पे परमाणु की त्रिज्या। तो भैया परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r3 इतना होगा। राइट चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो भैया हमें 4 परमाणु हैं, तो 4 परमाणु का आयतन हो जाएगा, आते हैं 4 परमाणु का आयतन, सिंपल सी बात है, 4 गुणा 4/3 पाई r3, यहाँ पे पाई तो लगाए नहीं, 4/3 पाई r3। ठीक है, 4/3 पाई r3 इतना हो जाएगा। ठीक है चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चाहिए हमको संकुलन क्षमता, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता ही होगा, यानी कि जालक में अवयवी कण यानी कि परमाणु का आयतन, जालक में परमाणुओं का आयतन बत्ते जालक का कुल आयतन, गुणा 100। यहाँ पे ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जालक में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, या जालक के अवयवी कणों का आयतन, या जालक में अवयवी कणों का आयतन, जालक में अवयवी कणों का आयतन, जालक में परमाणुओं का आयतन। ठीक है, इस तरीके से। तो भैया देखिए, अब आपको ये दिखाई देगा, ये 100 है। जालक में परमाणुओं का आयतन कितना है टोटल, 4 गुणा और 4/3 पाई r3। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भैया इसमें टोटल कितने परमाणु हैं, 4, और एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r3। ये क्यों है, क्योंकि ये गोले का आयतन है, ये 4/3 पाई r3, क्योंकि ये गोला कैसा है, ये जो परमाणु है ये कैसा माना जाता है, गोलाकार। चलिए, कुल आयतन कितना है, कुल आयतन आया 16 √2 r3। ओके, अब आपको दिखाई देगा क्या कि भैया r3 से तो r3 कट गया, ये देखिए, ये 4 गुणा ये 4 गुणा ये पाई आ गया, गुणा और ये 100 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 100, और नीचे ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 गुणा ये 16 गुणा ये √2, इस तरह से बचा। राइट चलिए देखो, 4 गुणा पाई गुणा 100, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा, ये r3 से r3 कट गया, 16 √2 ये आ गया। तो देखिएगा, ध्यान से देखेंगे हम तो क्या चीज़ दिखाई देगी आपको, ये √2 है नीचे, तो भैया हम क्या करेंगे, इस √2 की ऊपर मल्टीप्लाई और √2 की नीचे मल्टीप्लाई, ताकि ये नीचे से √ हट जाए। ओके, अब देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, ये देखिए, ये कट जाएगा आपका, कितना कट जाएगा,
ये हो गया 4 छक 16, 4 छक 16 गुणा इस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.1, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 3.14 हो गया गुणा ये है 100 गुणा √2 की वैल्यू 1.414 बट्टे और नीचे कितना दिखाई देगा 3 गुणा 16 गुणा ये √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ये 16 ये रहा, 3 ये रहा। अब देखिएगा आपको दिखाई देगा भैया 16 से ये 16 कट गया, राइट। और आप इसको काट दीजिए 3 दूनी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया और आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देखिएगा, तो मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो मैं देखिए 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा गुणा ये 1.414, ठीक है 1.414, ठीक है इतना बट्टे ये नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए अब देखिएगा आप इसको चाहो इसको काट दीजिए 6 पंजे 30 और मतलब 2 से कट जाएगा, लेकिन काटने की क्या जरूरत है, मारा गोली ऐसे ही कर दीजिए। इनकी पहले हम पूरे की मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में आप 6 का भाग कर देना। तो मल्टीप्लाई इसमें कर दे रहा हूँ मैं, मेरे पास मोबाइल है ये रहा, ठीक है, क्योंकि जगह मेरे पास में और भी है नहीं इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिएगा मल्टीप्लाई में कर दूँ तो कितना हो जाएगा 314 गुणा 1.414 तो 443.99, 443.99 बट्टे 6 आ जाएगा। अब इसमें 6 का तो भाग कर ही लोगे 443 में, देखो मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। 443.99 में हम 6 का भाग करेंगे कितने बार, यहाँ पर 6 सत्ते 42, बचेंगे 2, उतार लेंगे 3 और 6 तिया 18, बटेंगे कितने 5 बचेंगे, 8 5 13, उतार लेंगे 9, ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, उतार लेंगे 9, 6 नाम 54, बचेंगे कितने 5, उतार लेंगे 9, 6 नाम 54, तो इतना आ जाएगा, यानी कि 7.73.99 इतने परसेंट आ जाएगा, या हम इसको लिख देंगे 74%। तो ये कितनी आ जाएगी 74%। इसीलिए एग्जैक्टली जो वैल्यू होती है 73.99% होती है, लेकिन हम इसको 74 मान लेते हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये सिंपल तरीके से कैलकुलेशन इस तरह से करनी है आपको, ज़्यादा गुणा भाग नहीं है, भाग भी 6 का है इस तरीके से। और चाहो तो इसको पहले 2 देखो 2 से इसको भी काट सकते हो आप, फिर तो 3 का ही भाग करना पड़ेगा, तो आपकी इच्छा है, जितना ईजी करो उतना ईजी कर लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा ईजी मुझे नहीं लगता, क्योंकि √, की नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत ही प्यारा और ईजी बताया है मैंने, ठीक है। तो इसको कर लेना आप, और ये इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार, ये दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए तो बहुत दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए तो ये डेरिवेशन हो चुका है। तो आपको ये डायरेक्टली भी हमने बताई थी कि फलक केंद्रित घनीय जालक की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। तो 74% कैसे आई आपको पता चल गया। चलिएगा अब सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे एक खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।